हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया। पढ़ाई मस्त चल रही है? रिवाइज कर रहे हैं? पढ़ाई मस्त चल रही है, रिवाइज कर रहे हैं? तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लगभग 7 लेसन को भी थोड़ा बहुत खत्म कर चुके हैं। क्या कर चुके भैया? 7 लेसन को भी थोड़ा बहुत खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप उतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो जितनी शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अब मैं थ्योरी लिखवाना बंद करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? थ्योरी लिखवाना बंद करूंगा। कारण उसका समझिए, टाइम बहुत कम है। टाइम कम है और हमें सिलेबस अभी बहुत बचा हुआ, मतलब लगभग आधा सिलेबस हमारा बचा हुआ है। अब हम समझेंगे उतने तरीके से कि आप आंसर खुद से बनाएं, अपनी स्किल खुद डेवलप करें। आप अब वो बच्चे नहीं रहे हैं जिनको ये सिखाया जाए कि अंगली पकड़ने से पिता अपनी बेटी को चलाता है, मम्मी अपनी बेटी को दूध पिलाती है। अब वो बच्चे आप नहीं रहे। ठीक है, अब आप वो बच्चे हैं जो खुद के पैरों से चल सकते हैं, खुद दूध चाय पी सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसके जो उसका दूध दूध पीता है बच्चा, उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, या उस दूध को क्या बोलते हैं? तो उसमें आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है और उस दूध को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। निकला है क्वेश्चन, खुदा पहाड़ और निकली चुईया। तो वही कहानी है, खुदा पहाड़ और निकली चुईया। तो आज हम पढ़े। चलो पढ़े भैया, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें। हमने बिग बैंग की थ्योरी पढ़ ली थी, लेकिन क्या है, ठीक है। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए भैया। क्या ऑक्सीजन क्रांति किसे कहते हैं? ऑक्सीजन क्रांति किसे कहते हैं? डालिए भैया अगली हेडिंग। देखते हैं आप डाल रहे हैं हेडिंग। अपने उम्मीद है मुझे हेडिंग डाली होगी। तो भैया, ऑक्सीजन क्रांति व केसर वूट या वट, देखने दो मुझे। केसर वेट है। केसर वेट तो नहीं आया, लेकिन ऑक्सीजन क्रांति जरूर आई है। किसे कहते हैं? तो मैंने आपसे ऐसा बोला है कि मैं आपका थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, और आप अब उसी थ्योरी के हिसाब से अपने कॉपियों में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो भैया यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत किसने दिया था भैया? ओपेरान व होल्डन ने दिया था। किसने भैया? हेल्डन ने दिया था। हेल्डन ने दिया था। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। मैं हर बार अब इतनी थ्योरी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो पृथ्वी, इनके अनुसार क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? पृथ्वी पर, अब मैं समझाऊंगा कि आप कैसे अपनी थ्योरी, अपनी कॉपी जो नोटबुक बना रहे हैं आप, उसमें कैसे लिखेंगे इसको। क्योंकि समझाने के लिए हम बैठे हैं, पढ़ने के लिए आप बैठे हैं, और पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ठीक है भैया, किससे हुई थी? केसरवेट नामक केसरवेट नामक अणु से हुई। इसे क्या बोला भैया आपको इसमें? अणु। ठीक है, अणु से हुई। इन्होंने क्या बोला इसे? इसे क्या बोला केसरवेट को भैया इन्होंने? कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक, कोई समस्या, कोई दुख दर्द? जब कोई समस्या है नहीं, कोई दुख दर्द है नहीं, तो बढ़े आगे और पढ़े आगे। ठीक है भैया, क्या है केसरवेट? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, हम्म, पृथ्वी के गर्म रूप
ठीक है भैया, लिखिए आगे। अब हमने आपको क्या बताया था कि किसी एक का किसका था, 5000 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस किसी का ताप था। मैंने आपको बताया था, कभी कल कल ही बताया था। तो भैया क्या है, तब जब वो फूटा था तो कितने हजार में बदल गया था, 9 ग्रह में बदल गया वो चीजें। तो क्या जब पृथ्वी बनी तो उसका पानी क्या अपने आप ठंडा हुआ, क्या बहुत धीरे धीरे टाइम लगा उसमें। तो पृथ्वी पर क्या था, गर्म रूपी जल में प्रोटीन के अणु इस सिद्धांत के अनुसार है। भैया अब मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, अणु चिपकते चले गए, ठीक बात है, चले गए, जिससे माइक्रो स्फेयर का निर्माण हुआ। ठीक है, माइक्रो स्फेयर का निर्माण हुआ। ठीक है भैया, माइक्रो स्फेयर का निर्माण हुआ। माइक्रो स्फेयर निर्माण, ठीक है भाई, इतना याद रखिएगा, इतना आपका काम का है। सर ऑक्सीजन क्रांति किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन क्रांति का मामला थोड़ा सा अलग है। ठीक है भैया, अब ऑक्सीजन क्रांति पढ़ लें। ये आपका केसर वुड था, ये केसर वेट था। ठीक है, ये क्या पढ़ाया भैया मैंने, केसर वेट। पूरी कहानी किसकी थी, केसर वेट की थी। सर अब इसको हम आंसर के रूप में कैसे लिखें, तो तेरे पास इतनी सारी किताबें तो थी, पढ़ लेता तो क्या बात थी, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। और एक गाना सुना है तुमने, एक गाना सुना तुमने, कौन सा, धिनता ता तिता तिता धिनता ता ता, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, जो भी हूँ। ठीक है भाई, खिलाड़ी है तो अपने घर का है, हमारे पास तेरी कुछ नहीं चलती। तो यह सिद्धांत ओपेरान व हेल्डन ने दिया था। तो इनके इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति केसरवेट नामक अणु से हुई। किससे हुई है, केसरवेट नामक अणु से हुई। केसरवेट क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। आप ऐसे ही बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा। तो पृथ्वी पर गर्म रूपी जल में प्रोटीन के अणु चिपकते चले गए इस केसरवेट से, जिसे माइक्रो स्पेयर कहते हैं। और माइक्रो स्पेयर से ही लिपिड जब चिपका तो क्या किसका निर्माण हुआ, माइक्रो स्पेयर का निर्माण हुआ, सॉरी केसरवेट का निर्माण हुआ। आपको नहीं लिखना इतना, आपको इतना ही लिखना है और आपको इतना ही काम करना है, खत्म। तो हेडिंग उतारिए भैया, इतना इतना उतारिए, इतना उतारो, इतना उतारो। ठीक है, आपने वो हेडिंग उतारी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को देख कर कि आप बहुत सेंसिटिव है अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन हमें कोर्स बहुत जल्द कंप्लीट करना है। लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आज तारीख, आज क्या है, आज तारीख क्या है, 31, 30 तारीख है। लगभग मैं बताऊँ आपको, आज 8 लेसन 9 लेसन है। कौन कौन सा खाद्य उत्पादन में कार्य करनी थी मैं बता दूं आपको, कौन से जितने दिन में चैप्टर कर देंगे लगभग। हम्म, 2 चैप्टर तो ये बच्चे हैं, 2 4, ठीक है, 7 चैप्टर बच्चे हमारे लगभग, है ना। तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, आज से हमें 8 दिन या 9 9 या 10 दिन ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, आप आज तारीख रखिए 11 12 या बहुत से बहुत 15 तारीख तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 13 पेपर हम सोल्व करने वाले हैं यहीं स्क्रीनिंग पे। ठीक है, तो कोई समस्या आप मत लीजिएगा इतनी। ठीक है भैया, कितनी समस्या आप मत लिखिए, मत लिखिए, मतलब मत लीजिए। मेरा मन तो नहीं है मैं कोक्सीन क्रांति को लिखवाऊं, पर आ जाएगा तो कोई चांस नहीं ले सकते किसी बात का अपन, और इसके तो अपन किसी बात का लेते ही नहीं है।
चलो ठीक है, लिखो कि अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? जीवन की उत्पत्ति हुई हुई तब ऑक्सीजन आणविक रूप में ना होकर परमाणु के रूप में थी। किसके रूप में थी? परमाणु के रूप में थी। किसके रूप में थी? बोलो एक बार, बोलो बोलो एक बार, किसके रूप में थी भैया? बोलो। परमाणु के रूप में थी। ठीक है। कार्बनिक विकास के दौरान, ठीक है भैया, ठीक है, कार्बनिक विकास के दौरान, और आपको ऑर्गेनिक पढ़ी होगी आपने थोड़ी बहुत भी, तो आपको याद होगी, आपके किसी टीचर ने, किसी ऑफलाइन पीसीआई में, किसी ऑफलाइन में किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, और आपको याद होगा कि उस टीचर को इतना अच्छा पढ़ाना आता नहीं है, फर्स्ट साल का एक्सपीरियंस है, कुछ गलती हो जाती है तो माफ कर दिया करो यार। के दौरान, कार्बनिक विकास के दौरान, जब जब किसकी क्रिया हुई भैया? प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश, हमारे किसी स्टूडेंट ने आज मेरे से बोला, मैंने कहा लेक्चर लेते हो पूरा? तो बोले सर नींद, भाई साहब नींद आ जाती है। सही बात है, नींद तब आएगी जब आप किसी रजाई में बैठकर, और वो रजाई ऊपर से ओढ़ लोगे, और नीचे भी रजाई, ऊपर भी रजाई, बताओ कैसे नींद ना आई? ऊपर भी रजाई, नीचे भी रजाई, वो बताओ कैसे नींद ना आई? फिर तो आप सो ही जाए। हाँ, के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण आणविक रूप में हुआ। अब बताइए, आप इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे टीचर पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया ही नहीं पता है। लेकिन हम बताएंगे आपको। पीसीआई इंस्टीट्यूट बेस्ट फैकल्टी रखती है, बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर रखते हैं। ठीक है भैया। तो इसी आणविक ऑक्सीजन आणविक रूप में हुआ। आणविक ऑक्सीजन से स्वतंत्र वायुमंडल का निर्माण हुआ। जो देख ही रहे हो आप, वायुमंडल का निर्माण हुआ। आपको पता है हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है भैया, मुझे उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा। दिख रहा है, चलो ठीक है, पढ़ाएं आगे। सर ये समझा तो दो। सही बात है, हर चीज रटने वाली नहीं होती है। तो पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति वह किसके हुई? जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ? ऑक्सीजन कैसे रूप में नहीं थी? आणविक रूप में नहीं थी। किस रूप में थी? परमाणु के रूप में थी, एक मात्र ऑक्सीजन के रूप में थी। ठीक है, ऐसे मतलब परमाणु मतलब आप समझ लीजिए जो हमारे किसी काम की ना हो, हम किसी का उसे किसी प्रकार से यूज ना कर सके, वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है भैया? वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, अब मैं अपनी थ्योरी है, अपनी अपनी शक्ति। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 का निर्माण हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, गाने बज रहे हैं लेकिन वो हमें सुना रहे हैं, आपको नहीं सुनाएंगे, हमें कल पता चला ये बात। ठीक है, तो ये कौन है भैया? ये कौन है? ग्लूकोज। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे, तो ये कौन है? ग्लूकोज है। ठीक है, इसी क्रिया किससे कराएंगे भैया? अपन क्या कराएंगे इसकी क्रिया? किससे कराएंगे भैया? इसके आपके परमाणु ऑक्सीजन से। ठीक है, तो गलत करवा रहे हो रे गधों। देखो नहीं बोले ना तुम। तो पहले कौन है भैया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताया था कल कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटी, मीथेन के रूप में टूटी, नाइट्रोजन के रूप में टूटी, ऑक्सीजन के रूप में टूटी। ठीक है, ठीक है, तो मिलर और यूरिया के, आपसे मेरा क्वेश्चन है,
पढ़ाने से पहले ही आप ये ढूंढ कर लाइएगा कि मिलर और यूरे के प्रयोग में 4 गैसों के नाम क्या थे। मैं आज ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले, ठीक है। आह चाय, आह ताज, वाह ताज, सुना है वाह ताज? वो लड़की, उसके बाल ऐसे उड़ जाते जैसे कूलर चलाई होगी किसी ने पीछे से। अबे भाई साहब, वो चूतिया मत बनाया करो हमें, ठीक है। लिखो, बात नहीं, मजाक मस्ती अगली अलग बात है। कि किससे करेंगे भैया? किससे करेंगे? किससे करेंगे? जल से। भैया बोला तो है आपसे, कहा? ठीक है, आपको याद नहीं हुआ। किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? भोजन का। C6H12O6 कैसे हो गया? मैं कहीं गलियों में फिरता था आवारा, तू आई तो मैं जिंदगी में सवर गया, कैसे हो गया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा रहा हूं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, छोड़ी। कार्बन डाइऑक्साइड किसको समझिए आप? अब बताओ आपको क्या समझाऊं, क्या समझाऊं, मिल नहीं रहा कुछ भी यार। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गई कहाँ? इस पेड़ के पास, इस पेड़ के पास गई। पेड़ भी समझ लीजिए यार, समझाने का पर्पस थोड़ा गलत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आई और इसमें चली गई, चली गई अंदर। तभी मैंने डाल दिया क्या यहाँ पर? पानी, इसी पेड़ को। जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो वो जाइलम के थ्रू पानी का अवशोषण कर लेता है जड़ों के माध्यम से। लेकिन जब पेड़ छोटा है और मैंने डाल दिया क्या उसको? पानी, तो भैया क्या हुआ? CO2 और H2O, और मिल गया सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और इसे पे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। कितने प्रकार के होते हैं? A B C जेंतो ABC, ठीक है। ABCD जेंतो AB जेंतोफिल कैरोटीनॉइड, 4 प्रकार के होते हैं क्लोरोफिल, वर्णक होते हैं। किसका निर्माण हुआ? C6H12O6 ग्लूकोज का, ठीक है। अब भैया किसी व्यक्ति को खाना चाहिए ना अपना यार। जैसे आप गेहूं, हमने क्या करा, आप बताओ, खाना खाने के बाद आप पानी नहीं पियोगे तो आपको कैसा लगेगा? खाना नहीं खाओगे उसके बाद पानी नहीं पियोगे तो आपको कैसा लगेगा? तो भैया खाना तो मिल गया, पानी मिल गया, बना क्या उसका? ग्लूकोज। वो बाहर क्या निकला भैया? चलिए वो बाद में देख लेंगे। कितने कार्बन है वहां पर? 6। इधर कितने हैं? इधर कितने हैं? एक। एक को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे 6 लगाना पड़ेगा। लगा दिए क्या भैया? 6। 6 लगाने से ऑक्सीजन कितनी हो गई? 12। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 12। चलिए 12 बाद में देखेंगे। लेकिन वहां पर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं? वहां पर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं? कितने हैं? 12। अब यहां पर कितने हैं? 2। 2 को 12 करने के लिए कितना चाहिए करना पड़ेगा? 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 दूने 12। अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 दूने 12, 12 और 6 18। इधर कितनी भैया? इधर कितनी है? बोलो, तो बोलो ना। 6 है ना? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बताओ क्या करना पड़ेगा? बोलो। नहीं रहेगा ना? पता था मुझे। ये 10th क्लास 9th क्लास की चीजें हैं, आप पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, दिखावा करते हैं। बताओ जल्दी क्या निकलेगा बाहर में? चाय पी लो तक। चलो जल्दी करो रिएक्शन को फटाफट, जल्दी जल्दी करो। चलो भैया ठीक है,
हो गया? आपसे तो कुछ हुआ नहीं, चलो मैं करता हूँ। क्या बाहर निकलेगा भैया? क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी? 6 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी भैया। 6 दूने 12, 12 और 6 18, 6 दूने 12। अब सर ये कैसे निकल गई? ब्रदर, ग्लूकोज का एक ही अणु बनेगा, याद रखना बस। क्या बनेगा? ग्लूकोज का एक ही अणु बाहर बनेगा और 6 O2 बाहर निकलेगी। ठीक है, वो 6 ऑक्सीजन को मनुष्य ग्रहण करेगा और बनाएगा क्या? अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज। मतलब मनुष्य मतलब पेड़ पौधे की बात चल रही है यहाँ तो, खैर ठीक है। तो आपने इतना उतारा है, मुझे अच्छी खुशी हुई इस बात की। मेरा स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। ओह, कहाँ गया डस्टर यार? हाँ, मतलब मैंने चाहता हूँ कि आपका एक भी दिन खराब हो। बहुत ही रियर केस में क्लासेस नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े नहीं। ठीक है, आप पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें, दिल से, दिमाग से पढ़ें। दिल तो आपके पास वैसे ही नहीं है, अभी थोड़ा बिजी है पढ़ाई करने में। तो जब आपसे पूछे ऑक्सीजन क्रांति, तो आप बाकायदा तरीके से ये लिख कर आइएगा। ठीक है, बाकायदा तरीके से ये लिख कर आइएगा। अगली हेडिंग डालिए भैया, मिलर और यूरे का प्रयोग। अगली हेडिंग कौन सी भैया? मिलर और यूरे का प्रयोग। इसका सिर्फ नामांकित चित्र पूछा गया है, इसका ओनली नामांकित चित्र पूछा गया है। लेकिन आज की क्लास यहीं खत्म होती है, बहुत ही रियर केस है दोस्त। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहें। हमारा चैप्टर बचा हुआ है, इसकी भरपाई मैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, और द वेरी बेस्ट, थैंक यू।